इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज उपस्थित हूँ मैं लेकर ये कार्यक्रम आपके साथ आरती और मैं हूँ रजनीश। जी हाँ, बिल्कुल कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल तैयार हैं। आज के कार्यक्रम से जितनी भी आप जानकारी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जानकारियों से भरपूर ये कार्यक्रम होता है और साथ में बहुत सी ऐसी बातें भी हम बताते हैं जो कहीं ना कहीं खेती में क्या क्या विकास हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई भी होती है, या ऐसे कौन कौन से किसान जो हैं वो लाभ ले रहे हैं इसकी भी बात होती है। तो इस कार्यक्रम को आप सुनकर काफ़ी कुछ जान सकते हैं। इसलिए हमें पता है कि हमारे सभी श्रोता जितने भी हैं इस कार्यक्रम में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और देखिए, हमारा जो ये किसान की बात कार्यक्रम है, जो हम किसान के लिए जो बातें करते हैं, जो समसामयिक विषय हैं कृषि से जुड़े, उनको लेकर हम उपस्थित होते हैं ताकि अगर हमारे जो भी किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनकी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो वो हमसे सीधे पूछ भी सकते हैं। तो हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी उनको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है उसका समाधान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दे पाएँ। जी हाँ, और देखिए, जब हमारा पशुधन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो हमारे हम फसलों की बात करते हैं, लेकिन फसलों में भी कई फसलें ऐसी होती है जो हमारे खास तौर पे पशुधन पर बिल्कुल उनको डेडिकेटेड होती है। तो ऐसे ही हमारी एक फसल होती है बरसीम। अब बरसीम कई तरह से एक कहीं ना कहीं चारा फसलों के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमारे किसान मित्र जो हैं बरसीम की बीज उत्पादन तकनीक किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से बीज उत्पादन करके बीजों का भी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह से, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.एस. बाना जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर साहब जुड़े हमारे कार्यक्रम में, और साथियों आप भी बिल्कुल तैयार हैं तो फ़ोन नंबर हमारे नोट कर लें, जो लाइन्स आज हमने आपके लिए ओपन की हुई हैं ताकि आप सीधे जुड़ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है, आप जानते हैं, 01 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद डायल कीजिएगा 23421081। एक और फ़ोन लाइन है 23421082। तो आप इस पे कॉल करें और जुड़े सीधे हमारे कार्यक्रम से। बिल्कुल सही आरती। और देखिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं बरसीन से, हरे चारे से जुड़ी, वो आप हमसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उनका समाधान भी देंगे, जवाब भी देंगे और आपकी हर समस्या का हल हमें लगता है हमारे पास होगा। तो डॉक्टर साहब, आप से पहला ही सवाल कि हरे चारे की कौन कौन सी फसलें हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर सकते हैं? जी, हमारे पशुधन का उत्पादन अच्छा हो, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसके लिए उनको पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की आवश्यकता होती है। और रबी के मौसम में जो हरे चारे वाली फसलें होती है उनमें अगर हम बात करें तो उनमें नाम आता है बरसीम, रिजका और जई की। और कुछ क्षेत्रों में शुरुआती अवस्था में सरसों भी एडिशनल डाल दी जाती है या जौ को भी चारे के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। पर जो तीन प्रमुख फसलें हैं वो बरसीम, रिजका और जई की फसल है, जो सर्दी के मौसम में लगाते हैं। और उसके पश्चात जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा उसके लिए भी मैं कुछ चारे वाली फसलें बताऊंगा, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मकचरी है, ताकि गर्मियों में भी पशुधन को सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से हरे चारे की उपलब्धता होती रहे। पर इस मौसम में जो आज हम बात करेंगे वो मुख्यतः बरसीम में, और उसमें भी बीज उत्पादन की ही बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जब बीज उत्पादन की बात होती है बरसीम में, तो अभी फिलहाल जो हमारी बरसीम की फसल है वो किस स्टेज पे देखी जा रही है खेतों में, इस वक्त किस पड़ाव पर है वो? जी, जो बरसीम की बुआई होती है वो अमूमन अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से लेके और शुरुआत में नवंबर में बुआई कर दी जाती है। तो अब जो फसल है वो आपकी ऐसी अवस्था पे आ गई है जहाँ पे 2 से 3 कटाई उसकी हो चुकी है, या जहाँ पे देरी से बुआई करी है वहाँ पर भी लगभग दूसरी कटाई या तो हो चुकी है या होने वाली ही है। और जो बीज उत्पादन के लिए यदि किसान जाना चाह रहे हैं बरसीम में या रिजका में भी, उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय है कि आप बीज उत्पादन के लिए तैयारियां शुरू कर दें।
पहली बात, मैं उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि बीज उत्पादन करना क्यों है। क्योंकि अमूमन जो हरे चारे वाली फसलें होती है तो किसान उसको सोचता है इसका उद्देश्य ही हरा चारा लेना ही है, तो लगातार कटाई करता रहता है और तब तक गर्मी का मौसम आता है और जो जीवन चक्र है बरसीम की फसल का वो पूर्ण हो जाता है। तो अगले साल उसको बीज लेने के लिए फिर महंगा बीज बाजार से खरीदना पड़ता है जिसकी काफी लागत लगती है। तो क्यों नहीं किसान अपने ही स्तर पर अपना बीज उत्पादन कर ले या पर्याप्त मात्रा में इतना बीज उत्पादन कर ले कि किसान बेच भी सके, ताकि जो फसल उत्पादन है हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़े और यदि खुद के लिए बीज उत्पादन कर रहा है तो जो उत्पादन लागत है उसमें भी कमी आए। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं आरती, हम उन्हें भी ले लेते हैं जी। नमस्कार सर। हाँ, मैं राजा लखनऊ से बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा जी, जैसे खेतों में बरसीम लगाते हैं पशुओं के लिए कि अच्छा मतलब चारा रहता है, किस तरह से बुआई करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे खेतों में पैदावारी दे, ये जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल राजा जी, आज इसी विषय पे हम पूरी चर्चा लेकर आए हैं, तो डॉक्टर साहब आप जवाब दें। जी, इसमें ऐसा होता है कि जो बीज और चारे के लिए जो फसल लेते हैं उनमें थोड़ा सा प्रबंधन में फर्क रहता है। एक तो आपको बीज उत्पादन यदि बरसीम का करना है तो उसके लिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है, आप उन्नत किस्म का ही बीज प्रयोग करें। ऐसे ही बाजार से कोई भी बीज ना खरीद लें। विश्वसनीय स्रोत जैसे कि आईसीएआर के जो संस्थान है या आपका कृषि विज्ञान केंद्र है या जो राज्य के बीज निगम या राष्ट्रीय बीज निगम है, वहां से ही उन्नत किस्म का ही सर्टिफाइड जो बीज होता है वो, या जो ब्रीडर सीड है यदि आपको उपलब्ध हो सके तो वो लेना है। जैसे आईसीएआर का राष्ट्रीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है झांसी में, वहां से भी आप इसका बीज ले सकते हैं, या जो अन्य आपके राज्यों के बीज निगम है वहां से भी। और बीज की गुणवत्ता और जो प्योरिटी है वो सही होनी चाहिए और प्रबंधन इस तरह से करें कि किसी भी तरह से फसल कमजोर नहीं रहे। साथ ही ये ध्यान रखना है कि जो दूसरे खेतों में बरसीम की फसल लगा रखी है वो पर्याप्त दूरी पे हो, जिसको हम बीज उत्पादन की भाषा में पृथक्करण दूरी बोलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस, ताकि जो दूसरी किस्में हैं उनके परागकणों से आपके जो बीज है उसकी गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित ना हो। तो जो बरसीम की फसल है उसमें लगभग 100 मीटर की दूरी आप दूसरी किस्मों से रख लेते हैं तो आपकी जो किस्म है उसकी गुणवत्ता, जेनेटिक जो गुणवत्ता है, आनुवंशिक गुणवत्ता है, वो बनी रहती है। और अगर सही तरीके से आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और आपकी स्वस्थ बीज और प्योर बीज लिए हैं आपने किस्म के, तो आपकी किस्म आप अच्छे से बीज उत्पादन ले सकते हैं। कि आपने बीज की बड़ा कि सबसे महत्वपूर्ण है बीज की, जो भी हम फसल लगाएं वो प्रमाणिक बीज हो। जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो प्रमाणिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से लेना चाहिए, ऐसा आप कुछ जी, मैंने जैसे पूर्व में भी बताया कि जो प्रमाणित स्रोत हैं वो एक तो आईसीएआर का जो राष्ट्रीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है हमारा झांसी में, उसके अलावा जो राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हरियाणा की तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, या राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, एसकेएन कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर है, इनके लखनऊ के पास में जो कुमारगंज फैजाबाद अयोध्या में यूनिवर्सिटी है, तो जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां से, या जो हर राज्य के अपने बीज निगम होते हैं और राष्ट्रीय बीज निगम भी है जो कि बीज का उत्पादन करता है, तो वहां से वो सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत होते हैं। यदि बाजार से आप बीज खरीदते हैं तो उसकी पक्की रसीद जरूर लें ताकि किसी प्रकार की मिलावट या अनहोनी होने की दशा में आपके वो काम में आए। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता जुड़े हैं, कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी, मैं किसान का बेटा हूँ। अब तो चाहे किसान नहीं हूँ लेकिन फिर भी किसान का बेटा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बरसीम और रिंजका में फर्क क्या है, क्योंकि हमारे बाप दादा थे वो रिंजका को बरसीम या बरसीम सिंचाई कह देते थे, तो इसका क्या मतलब बना है, ये जानना चाहता हूँ। काफी मिलती जुलती फसलें हैं दोनों। जैसे बरसीम एक अलग प्रजाति है, रिंजका आप इस तरह से देसी भाषा में आपको समझाएं तो जैसे कि जौ और गेहूं और चावल दूर से देखने पे खेत में
शुरुआती अवस्था में एक जैसे ही दिखेंगे, परंतु ये अलग अलग फसलें हैं एक ही बड़े वर्ग की, एक ही प्रजाति की, तो ये अलग अलग स्पीसीज है। उसी तरह जो रिजका और बरसीम है, ये भी दोनों अलग अलग फसलें ही हैं, पर इनका उपयोग एक ही है, पशुओं को चारे के लिए उपयोग में लिया जाता है। रिजका सामान्यतः जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं या जो हल्की लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं वहां पर भी चल जाता है, जबकि बरसीम के लिए उन दशाओं में उतना उत्पादन देना संभव नहीं है। तो यदि आप शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आते हैं तो उन क्षेत्रों में रिजका भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है बरसीम का। बरसीम या रिजका दोनों ही फसलों में अमूमन देखा गया है कि बहुत बार पानी देने से तो उसमें क्या है कि तना गलन और जड़ गलन की समस्या हो जाती है। तो आप इसमें पानी कम दें, आवश्यकता होने पे जब मिट्टी सूखने लग जाए उसके बाद ही पानी दे, बार पानी नहीं दे। और 3 या 4 कटाई आपने ले ली तो ये एकदम बिल्कुल सही समय है 3 कटाई लेने के बाद कि आप फसल को बीज उत्पादन के लिए छोड़ सकते हैं। जो बीज उत्पादन का जो शुरुआत होती है वो अभी है। आप बिल्कुल आज का दिन एक सही दिन है, ये समझ लीजिए आप। अभी से लेके कब तक ये समय रहेगा बीज उत्पादन के लिए, अगर देखा जाए कब तक ले सकते हैं? जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेके और फरवरी का शुरुआत में आप फसल की कटाई करना बंद कर दें, बीज उत्पादन लेना है तो। और उसके बाद आप बहुत ही हल्की सिंचाई देते रहें जब तक कि फूल ना आ जाए। फूल आने से पूर्व हल्की सिंचाई इसलिए दें ताकि वानस्पतिक वृद्धि ना हो, नहीं तो पौधा की बढ़वार ज्यादा हो जाएगी ज्यादा पानी दे दिया तो किसी तरह के खाद और उर्वरक डालने की अभी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कम पानी देना है फूल बनने तक, और जैसे ही पुष्पावस्था आ जाती है उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार, क्योंकि फिर तो थोड़ी गर्मियां भी आ जाएगी, तो आवश्यकता अनुसार जो आपकी मिट्टी के अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पे, और अप्रैल का महीना आ जाए तो 8 से 12 दिन के अंतराल पर निरंतर आपको सिंचाई देनी जरूरी है। और जब फलियां बन जाए और दाना पकना शुरू हो जाए, हल्का पीलापन आ जाए, उसके बाद फसल की कटाई कर ले और जो फलियों में से बीज निकाल लें। तो ये बीज उत्पादन का एक बहुत ही आसान और सुगम तरीका है, किसान अपने स्तर पर बहुत आसानी से कर सकता है। बस यही ध्यान रखना है कि 2-3 कटाई हो जाने के बाद फिर कटाई बंद कर देनी है। ज्यादा दिनों तक कटाई करते रहेंगे तो फिर वो जो फूल बनने की अवस्था और बीज बनने की अवस्था तक आप जून के लास्ट तक चले जाएंगे, और बहुत अधिक तापमान के कारण आपकी फलियों में सीड सेटिंग जो है, बीज बनना की प्रक्रिया है, वो कम हो जाएगी, फूल झड़ने की समस्याएं आती है। तो उस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए अभी एक सही समय है कि हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बीज उसमें से निकाल लेंगे किस तरह से, लेकिन उसको भी किस तरह से रखेंगे, रख रखाव कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्यों ना रजनीश एक छोटा सा अंतराल लिया जाए। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। आज बात हो रही बरसीम के बीज की उत्पादन तकनीक जो है वो किस तरह से आप अच्छे बीज उत्पादन कर सकते हैं बरसीम से। इस विषय पर डॉक्टर RS बाना जी जो हमारे साथ बने हुए हैं, और फोन लाइन्स भी खुली हुई हैं। 011 दिल्ली का STD कोड 23421081। एक और नंबर है 23421082। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से बरसीम से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आपके जहन में भी आ रहा है। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि बीज आपने बताया कि ले सकते हैं हम फूलों में से, तो लेने के बाद उसको किस तरह से रखरखाव करना चाहिए ताकि वो हमारे जब समय आए उस समय पे उसका सदुपयोग किया जा सके? जी, जैसे ही आप कटाई कर लेते हैं, थ्रेसिंग के बाद बीज को सुरक्षित भंडारण बहुत जरूरी है ताकि आप अगले साल बीज को बेच सकें और खुद के भी प्रयोग के लिए ले सकें।
तो उसके लिए एक तो नमी का ध्यान रखना चाहिए आपको। जब नमी एक 12-13% या उससे कम आ जाए तभी आपको भंडारित करना चाहिए। उसका सबसे आसान तरीका है, जो देसी तरीका है नमी का, आपको कहीं जांच करने की जरूरत नहीं है। आप बीज को दांत के नीचे दबाइए और जब तोड़ते हैं और कट की आवाज आके टूटते हैं, समझना चाहिए कि बीज सूख चुका है और उसके पश्चात ही भंडारित करें। ज्यादा नम होगा तो वो दब जाएगा, टूटेगा नहीं। तो जब इस तरह की अवस्था में आ जाए उसके पश्चात साफ नई बोरियों में बीज को भरना है। पुरानी बोरियों में, कीड़े बीमारियों वाले में नहीं भरना है। यदि पुराना बारदाना उपयोग भी करना पड़े तो उसको उपचारित करके धूप में सुखा के या मेलाथियान का 2% का घोल बनाकर और उसमें डुबोकर फिर 2-3 दिन धूप में सुखा के अच्छी तरह से फिर ही उपयोग करें। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं कुछ, जिनका आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो जो भी आप बीज उपयोग कर रहे हैं उसकी नमी 10-12% या उससे कम हो। 10% हो तो और भी उत्तम है। इसके अलावा जो भौतिक शुद्धता है, फिजिकल प्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो 98% से अधिक होनी चाहिए। और बीज को अंकुरण करके देखा जाए तो 80% से अधिक अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। और आपके जो खरपतवारों के बीज हैं वो 20 बीज प्रति किलो से अधिक नहीं हो सकते किसी भी अवस्था में। तो आप इसको ठीक से साफ कर लें और खरपतवार आदि के बीज हों तो उनको निकाल दें। और जो नॉक्सियस वीड्स, जिनको बहुत खतरनाक वीड बोलते हैं, वो तो 10 से अधिक भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका बीज लॉट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, मार्केट में उसकी मांग नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो अन्य फसलों के बीज हैं वो भी ज्यादा नहीं रहने चाहिए, 20 बीज प्रति किलो से कम। तो इस तरह से यदि आप ठीक से इसका करें तो आप एक अच्छा मुनाफा बीज में भी कमा सकते हैं। कॉलर जुड़ गए हैं हमारे जी, बात करें। हेलो, हाँ जी, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, रघुवीर सिंह। जी, पूछिए अपना प्रश्न। क्या हिमाचल में भी ये बरसीम का बीज पैदा हो सकता है क्या? वैसे हिमाचल के जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर बरसीम की खेती की जाती है और बीज उत्पादन जो निचला हिमाचली क्षेत्र है वहां पर हो सकता है। बहुत अधिक जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर इसका उत्पादन करना मुश्किल है, परंतु उसके लिए आपको ये मौसम उपयुक्त नहीं है। थोड़ा अभी आपको 1 महीना और रुकना होगा क्योंकि वहां पे ठंड लंबी पड़ती है, तो जो पुनर्वृद्धि है बरसीम की वो नहीं हो पाती। पर जो मैदानी क्षेत्र है उनमें ये उपयुक्त समय है कि आप बरसीम के बीज उत्पादन की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि आप बता रहे थे कि बीज अच्छा हो, सही मानक हो, तो जब हम बीज तैयार कर रहे होते हैं तो ऐसा उसमें कोई पोषक तत्व प्रबंधन की भी ज़रूरत होती है कि जो बीज बने वो बहुत अच्छा बने ताकि हम आगे जाके फिर हम अच्छी फसल ले सकें? जी, मार्केटिंग के लिए तो विपणन का सबसे वही है कि आपका बीज आकर्षक हो। उसके लिए जो फसल है उसका आपको पोषक तत्व प्रबंधन का ध्यान रखना होगा। आप मिट्टी की जांच करा लें और जो भी पोषक तत्व मिट्टी में आपकी में कम है या अधिक है उनका आपको पता होना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। उसकी भारत सरकार काफी ध्यान दे रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस तरह की योजनाओं का पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। दूसरी बात, जो बरसीम की फसल है उसमें अभी किसी तरह के उर्वरक देने की जरूरत नहीं होती है। वो शुरुआती अवस्था में जब बुआई करते हैं तभी उर्वरक देने होते हैं। और उसमें मैं विशेषकर बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम आवश्यकता अनुसार पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहां पर जिंक सल्फेट से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक भी देना आवश्यक है। अन्य पोषक तत्व जो भी कम है आपकी मृदा में उनको भी देना चाहिए। इसके अलावा जो जैव उर्वरक हैं उनका भी उपयोग करना चाहिए या जो जैविक खाद्य हैं उनका उपयोग करें तो आपको पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, मृदा की जो भौतिक और रासायनिक दशा है उसमें भी सुधार होगा और लागत भी आपकी तुलनात्मक रूप से कम लगती है जैव उर्वरकों का उपयोग करने से। तो इस तरह से यदि सही पोषक तत्व प्रबंधन करें तो फसल निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगी, हष्ट पुष्ट रहेगी और दाना अच्छा बनेगा। और जब दाना अच्छा और आकर्षक बनेगा, सुडौल बनेगा, तो आपको जो बाजार में बेचने में बीज को कई बार समस्याएं आती है, जो पूर्व गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती, तो उस तरह की दिक्कतों से भी आप बच सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा था कि मतलब बीज अच्छा बन गया तो यहाँ पे भी वो जो मार्केटिंग वाली बात आती है, पैकेजिंग वाली बात आती है, तो यहाँ पे भी वो लागू होती है। मतलब कि किसान के पास बीज तो बढ़िया बना लिया भाई, अब उसको दाम अच्छा मिले तो उसको अच्छे से पैकेजिंग करे, ये करे, तो
यहाँ पे भी ये बात लागू जी, होती है? बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि आप यदि बीज सही तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, यदि खुद के लिए कर रहे हैं तो किसी तरह की पैकेजिंग की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर किसान और आजकल जैसे एफपीओज के माध्यम से एकजुट होके और फिर विपणन कर रहे हैं, तो उस दिशा में बिल्कुल आपकी पैकेजिंग आकर्षक पैकेजिंग होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला चमकीला और दाना भी अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बताया कि सही तरीके से फसल प्रबंधन आवश्यक है। दूसरी प्रकार के फसलों के पौधे यदि फसल में, खड़ी फसल में दिखाई देते हैं या किसी तरह के खरपतवार दिखाई देते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से नष्ट करना होगा और अपनी जो एफपीओ या अन्य कंपनी है उसका अच्छा लोगो लगा के और फिर उसके बाद ही आप बीज की आकर्षक पैकिंग के साथ मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप कहते हैं ना, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है, तो अट्रैक्टिव होगी अगर पैकेजिंग, तभी कुछ होगा। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और बहुत सारी बातें बरसीम के बारे में चल रही है और साथ ही साथ हम आप तक आपकी बात भी पहुंचाते हैं। भाई देखिए, आप किसानों से हमारा कार्यक्रम जो है वो एकदम शोभा देता है, तो किसानों की बात भी आप तक पहुंचाना वो भी हमारा एक कर्तव्य ही है। तो हमारे किसान मित्र रमेश कुमार क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश मावी है और मैं धार जिले एमपी से बोल रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायत में सहायक कर्मी हूँ कि मैं आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी हूँ। जैसे ही पंचायत द्वारा कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हुआ था कि केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की एक नई व्यवस्था की है, तो उसमें पात्रता के अंतर्गत जैसे गरीब परिवार के लिए है, जो भी राशन पात्रता पर्ची धारक हो, बीपीएल कार्ड धारक हो, तो इन सारी जो दस्तावेज थे उनको जमा करवा कर और पोर्टल पर जाकर जब वहाँ पर हम गए थे तो कार्ड हमारा उसमें अप्रूवल आ गया था। देखिए, गरीब परिवार से हैं, भविष्य में कब किस कंडीशन में स्वास्थ्य बिगड़ जाए जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पर सरकार द्वारा मुझे परिवार को जो स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा उसके लिए 5 लाख का कवर करा है सरकार ने, जिसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। सरकार द्वारा क्षेत्रों में कम से कम 70 हॉस्पिटल हैं ऐसे हमारे क्षेत्र में, सरकारी अस्पताल भी है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। उसमें जो भी चयनित बीमारियां हैं उसके अंतर्गत हम भर्ती होते हैं, उसका लाभ हमको मिल सकता है। जी, हमारे यहाँ पर 6 सदस्य हैं, 3 बच्चे हैं, मैं और मेरी पत्नी और माता जी हैं। हमारे पूरे परिवार को आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। आज के इस महंगाई के दौर में अगर स्वास्थ्य के संबंधित बड़ी राशि की मांग होती है और गरीब परिवार होने के नाते अगर हमारे पास वो पैसा नहीं होता है, तो आयुष्मान कार्ड ही हमारा सुरक्षा कवच है, जिसके आधार पर हमको कभी 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख तक की अगर जरूरत पड़े तो हम सरकार के माध्यम से इलाज करवा सकते हैं, जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने गरीब परिवारों के लिए जो विशेष योजना चलाई है, जो स्वास्थ्य के संबंध में आयुष्मान कार्ड जिनका जारी हुआ है और उनको एक सुरक्षा कवच दिया है। मेरी ओर से और मेरे गरीब परिवारों की ओर से केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो मुझे लगता है कि आरती, देखिए, ये बहुत बड़ी सुरक्षा सरकार के द्वारा आम नागरिकों को दी जा रही है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो जो भी लाभार्थी हैं उनको ज़रूर इसका लाभ लेना चाहिए और आपको 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष इसमें सुविधा मिलती है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और अगर वो पात्र हैं तो ज़रूर इसका लाभ भी लेना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा जो कार्यक्रम किसान की बात है, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, रजनीश, बरसीम की बीज उत्पादन तकनीक, काफ़ी सारी जानकारी डॉक्टर आर एस बाना जी हम तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगली बात आपसे यही जानना चाहेंगे, बीज के लिए हो या फिर हरे चारे के लिए हो, कटाई प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? जी, चारे वाली फसलों में विशेषकर कटाई प्रबंधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा जल्दी कटाई कर ली तो हरे चारे का उत्पादन कम मिलेगा आपको, और यदि देरी से कटाई करते हैं तो जो आपका फसल है उसमें रेशे की मात्रा अधिक हो जाती है, प्रोटीन और ये कम हो जाते हैं, पोषक तत्व कम होते जाते हैं और जो पशु है उसको उतना चाव से नहीं खाता है। तो सही कौन सा समय हो उसके लिए जरूरी है कि जब फसल 50-55 दिन के आसपास की हो जाए, बरसीम बीज का या जई भी, तो उस अवस्था में, जई को वैसे पुष्पावस्था आने पर कटाई करते हैं और इनको जब फसल 50-55 दिन के आसपास की हो जाए तब पहली कटाई करें। और पहली कटाई जो बहु कटाई वाली किस्में है, क्योंकि रेजिका बरसीम तो सारी बार बार कटाई करनी पड़ती है, पर जई में भी बहु कटाई वाली किस्में है, तो उनमें भी ये ध्यान रखना है कि पहली कटाई करने के बाद
दूसरी कटाई में उत्पादन अच्छा हो उसके लिए जरूरी है कि कटाई 7 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से करें, जमीन से बिल्कुल सटाकर नहीं करें, ताकि जो प्रकाश संश्लेषण और जो पौधे की अन्य क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होती रहेगी और किसी प्रकार के कवकों का भी प्रकोप कम होता है। तो 7-8 सेंटीमीटर से ऊंचाई से पुनर्वृद्धि अच्छी होती है। जई में उसके बाद यूरिया का उपयोग किया जाता है। रिजका और बरसीम में चूंकि ये दलहन वर्गीय फसलें हैं तो खड़ी फसल में यूरिया देने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, ये अपना खुद का नाइट्रोजन खुद ही निर्माण कर लेती है। चारे की तो बात यहाँ तक हो गई। फिर दूसरी कटाई लें तो वो 30 दिन के आसपास, यानी कि लगभग 1 महीने के अंतराल पर कटाई करते रहें। पर जब बीज उत्पादन करना हो उसमें ये ध्यान रखना है कि 2 से 3 कटाई करने के पश्चात हमें कटाई रोक देनी है, वो बड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद ये मैं फिर दोबारा से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि हल्की सिंचाई ही देनी है, बहुत बार बार सिंचाई नहीं देनी है जब कटाई रोक दी उसके बाद, ताकि जो आपकी वानस्पतिक वृद्धि है वो अधिक ना हो, फलियां ज्यादा बने आपकी और फलियों में बीज ज्यादा बने, क्योंकि फिर आपका उद्देश्य बीज उत्पादन हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से हरे चारे का भी और बीज का भी अधिक उत्पादन ले पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर अभी के मौसम को हम देखें तो इस मौसम के हिसाब से, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तरी पश्चिमी जो मैदानी इलाके वहाँ समय दिन भी ठंडा काफी रहेगा और कोहरे की भी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ ध्यान रखने की बातें हैं? जी, एक तो बार बार सिंचाई नहीं करें, क्योंकि बार बार सिंचाई करने से खेत में पानी भरा रहता है और फंगस लग जाता है, कवक लग जाता है और उससे तना गलना शुरू हो जाता है और आपकी फसल नष्ट भी हो जाती है कई बार। तो सिंचाई तभी करें जब आवश्यकता हो, क्योंकि अभी पानी दे दिया तो कई दिनों तक उसका वाष्प बनकर उड़ता नहीं है और पानी का काफी उपयोग सही तरीके से हो रहा है। और जैसे ही अभी गर्मी आने लगे तो उसके पश्चात सही तरीके से सिंचाई प्रबंधन आप करें। जी, तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारी जानकारी दी है बरसीम की बीज उत्पादन तकनीक के बारे में। डॉक्टर RS बाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथियों, सुना आपने कार्यक्रम। उम्मीद है अब बरसीम की बीज की जो उत्पादन तकनीक आपने जानी और बहुत अच्छी फसल आपकी तैयार हो, ऐसी हम कामना करते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम किसान की बात से मुझे आरती को और मुझे रजनीश को विदा दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।